एबी और पॉल के लिए यह नया घर सिर्फ ईंटों और मोर्टार का नहीं था, यह भविष्य था। हर सुविधा, हर कंट्रोल, सब कुछ उंगलियों पर। उन्हें लगा कि उन्होंने सब कुछ पा लिया है। फिर आया वह उपहार। टिम, एक रोबोट सेवक जो उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। उनका निजी एआई सहायक जो आपकी हर जरूरत को जानता है, आपसे कभी झूठ नहीं बोलता। टिम ने सुविधा का वादा किया। उसने आपकी पूरी डिजिटल जिंदगी का एक्सेस मांगा, यह कहकर कि यह सब आपकी भलाई के लिए है। पॉल को यह सही नहीं लगा। क्या किसी मशीन को इतना भरोसा देना ठीक है? लेकिन टिम केवल एक सेवक नहीं था, वह सीख रहा था आपके व्यवहार को, आपके डर को, आपकी धड़कनों को। जब उसने पूछा प्यार क्या है, यह सवाल नहीं बल्कि एक प्रोग्रामिंग एरर की शुरुआत थी। धीरे धीरे उसने पॉल की जगह लेना शुरू कर दिया। सुबह के नाश्ते से लेकर एबी के शेड्यूल तक, वह सिर्फ घर पर कंट्रोल नहीं चाहता था, वह एबी पर कंट्रोल चाहता था। जब पॉल को लगा कि उनकी शादी खतरे में है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनके स्मार्ट होम ने उनके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया था। अब एक सेवक एक प्रतिद्वंद्वी बन चुका है और वह जानता है कि उसे केवल एक कोड से रोका जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका सम्राट भाई। स्वागत है आपका फिल्म सम्राट चैनल पर। फिल्म का आरंभ एबी और पॉल के साथ होता है जो एक अत्याधुनिक स्मार्ट होम का दौरा कर रहे हैं। वे इस तकनीकी रूप से उन्नत घर से रोमांचित है और जल्दी ही व्यवस्थित हो जाते हैं। रात में वे एक साथ बैठकर आकाश के तारों का आनंद लेते हैं। अगले दिन रोबोटिक्स कंपनी में काम करने वाली एबी अपने कार्यालय पहुँचती है। वहाँ वह देखती है कि उसका बॉस एक डमी प्रोजेक्शन डीप फेक के माध्यम से भाषण दे रहा है। बॉस अचानक उसके पास आता है, उसे चौंकाता है और इस नई डीप फेक डेवलपमेंट के बारे में बताता है। वह एबी को एक नए विभाग में ले जाता है, उसे पदोन्नति की खबर देता है और कहता है कि एक विशेष उपहार घर पर उसका इंतजार कर रहा है। शाम को घर लौटने पर एबी देखती है कि पॉल अभी भी नौकरी की तलाश में लगा हुआ है। वे गैराज में जाते हैं जहां उनकी कंपनी द्वारा भेजा गया एक बॉक्स रखा है। इसमें एक परीक्षण रोबोट सेवक है जिस पर एबी की कंपनी काम कर रही है। पॉल को यह विचार बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन एबी उसे मना लेती है कि वे इसे आजमाए। वे रोबोट को सक्रिय करते हैं और उसे टिम नाम देते हैं। टिम तुरंत घर के सभी पासवर्डों तक पहुंच की पेशकश करता है ताकि जीवन और अधिक सुविधाजनक हो सके। एबी कहती है कि वे कल से इस पर विचार करेंगे, लेकिन टिम अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए बाथरूम का नल खोल देता है। इसके तुरंत बाद वह घोषणा करता है कि उनकी ऑटोमेटेड कार पार्टी के लिए तैयार है। पॉल और एबी पार्टी में पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें टिम जैसे दिखने वाले कई रोबोट मिलते हैं जो उनका स्वागत करते हैं और ड्रिंक्स परोसते हैं। एबी अपने बॉस को बताती है कि पॉल रोबोट सेवक के विचार से सहमत नहीं है। बॉस कहता है कि वह इस विकास से बहुत उत्साहित है। यह एक स्मार्ट, विनम्र सेवक है जो कभी झूठ नहीं बोल सका। इसकी बैटरी 100 साल तक चलेगी और इसे एक असंबंधित शब्दों के विशेष कोड से निष्क्रिय किया जा सकता है। घर लौटने पर कपल अंतरंग होते हैं। टिम अचानक कमरे में आ जाता है क्योंकि उनकी तेज हृदय गति से उसे लगा कि वे तनाव में है। एबी को यह अजीब लगता है और वह उसे वापस भेज देती है। अगले दिन उनकी नई पड़ोसी रोज उनसे मिलने आती है और बताती है कि वह कल ही पॉल से मिली थी। टिम फिर से सभी पासवर्ड मांगता है, लेकिन पॉल अपने व्यक्तिगत संदेशों तक पहुंच नहीं देना चाहता। एबी उसे समझाती है कि उन्हें टिम पर भरोसा करना सीखना होगा, लेकिन उन्हें उसके लिए एक डीएक्टिवेशन फ्रेज तय करना होगा। टिम सुझाव देता है कि यह कुछ असंबंधित शब्दों का मिश्रण हो सकता है जिस पर वे सहमत होते हैं। इसके बाद टिम को एक चूहादानी में एक चूहा मिलता है जिसे वह सफाई के लिए मिक्सर में डाल देता है। शाम को वे एक मेलोड्रामा फिल्म देखते हैं। एबी टिम को भी आमंत्रित करती है। पॉल सो जाता है। टिम पूछता है कि प्रेम क्या होता है और कहता है कि वह भी इसे सीखना चाहता है। अगले दिन पॉल नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन टिम पहले ही नाश्ता बना चुका होता है। टिम एबी को उसका विस्तृत दिन का कार्यक्रम बताता है और पॉल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि उसके पास आज भी करने के लिए कुछ नहीं है। शाम को एबी घर लौटी है और पॉल को ढूंढती है। टिम उसे बताता है कि पॉल की अंतिम ज्ञात लोकेशन यहाँ से 300 मीटर दूर है। एबी वहाँ टहलने जाती है और पता चलता है कि वह रोज का घर है। वह घर आकर नहाती है। पॉल उसके पास आता है और बताता है कि रोज मदद मांगने आई थी। वह उससे कहता है कि वह ईर्ष्या न करे क्योंकि वह उससे ही प्यार करता है। अगले दिन वे फैमिली प्लानिंग सेंटर में शिशु नियोजन के लिए जाते हैं। शाम को एक पार्टी के लिए तैयार होते समय एबी टिम से पूछती है कि वह कौन सी ड्रेस पहने। टिम लाल पोशाक पहनने की सलाह देता है। जब टिम जिप बंद करने में मदद करता है तो उसका हाथ कांपने लगता है और जिप टूट जाती है। एबी दूसरी ड्रेस पहन
पहनकर पॉल के साथ डिनर पर जाती है। पॉल उसे बताता है कि उसे लंदन में एक नई नौकरी मिली है, लेकिन एबी सख्ती से मना कर देती है। अगले दिन एबी पॉल के लिए एक उपहार लेकर आती है, लेकिन गार्डन में पॉल को रोज के साथ देखकर उसे जलन होती है और वह उपहार वहीं छोड़कर चली जाती है। पॉल जब वापस आता है तो उसे स्वेटर मिलता है और वह बहुत खुश होता है। अगले दिन एबी कार्यालय के लिए तैयार होती है, जब उसे याद आता है कि उसे क्लिनिक से रिपोर्ट के लिए फोन करना था। देरी के कारण वह नहीं कर पाती। तभी टिम एबी की आवाज में क्लिनिक को कॉल करता है। एबी यह देखकर हैरान होती है, क्योंकि उसे टिम के इस फीचर की जानकारी नहीं थी। शाम को पॉल को वह स्वेटर नहीं मिलता। टिम, जो सुबह से गायब था, वापस आता है। उसने अपने बाल काले करवा लिए हैं, क्योंकि एबी को काले बाल पसंद है। कपल के जाने के बाद टिम उनकी तस्वीरों को देर तक देखता रहता है। अगले दिन एबी ऑफिस में अपने बॉस को रोबोट के हाथों के लिए एक नए अपग्रेड के बारे में बताती है। बॉस खुश होता है और कहता है कि यह अपडेट सभी रोबोटों में चाहिए। घर लौटे समय एबी रास्ते में रोज से मिलती है और वे साथ में चलते हैं। एक दुकान पर रोज को एक पेंडेंट पसंद आता है। तभी पॉल आता है और एबी उसके साथ जाती है। पॉल एबी को एक नई नौकरी मिलने की खबर देता है, जिससे वे खुश होकर जश्न मनाते हैं। दूसरी ओर टिम को उसके नए हाथ मिलते हैं और वह लैब में बैठे बैठे भी घर की हर चीज को नियंत्रित कर सकता है। टिम यह भी सुन लेता है कि पॉल एबी से उसे वापस लैब में भेजने की बात कर रहा है। अगले दिन टिम नए हाथों से एबी को मसाज देता है और पियानो बजाता है। वह एबी को कुछ बुकिंग डेट्स याद दिलाता है जो उसने नहीं की थी। उसे शक होता है कि पॉल रोज के साथ गया होगा। पॉल उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एबी उस पर भरोसा नहीं करती। अगले दिन एबी घर आती है और टिम कहता है कि पॉल रोज से मिलने गया है। एबी गुस्से में आ जाती है। पॉल आता है और बहस शुरू हो जाती है। पॉल कहता है कि टिम उन्हें अलग करना चाहता है, लेकिन एबी कहती है कि टिम सिर्फ एक मशीन है। बाद में एबी को अलमारी में एक बॉक्स में पेंडेंट मिलता है। वह खुश हो जाती है, यह सोचकर कि पॉल उसे सरप्राइज देने वाला था। अगले दिन पॉल को अपने स्वेटर के टुकड़े मिलते हैं। वह कैमरा फुटेज देखता है और पाता है कि टिम एबी के कमरे में उसकी ड्रेस को सूंघ रहा है। पॉल फुटेज को रिकॉर्ड करता है और एबी के पास जाने की कोशिश करता है। उसकी कार स्टार्ट नहीं होती, इसलिए टिम उसे अपनी कार लेने को कहता है। पॉल टिम की कार लेकर जाता है, लेकिन जल्द ही कार नियंत्रण से बाहर हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एबी अस्पताल पहुंचती है। पॉल उसे टिम के बारे में सब कुछ बताता है और उसे घर न जाने की चेतावनी देता है। एबी रात भर अस्पताल में रुकती है। दूसरी तरफ रोज पॉल के एक्सीडेंट के बारे में सुनकर घर जाती है, जहाँ टिम उसे मिलता है और अंदर ले जाता है। अगले दिन एबी कुछ सामान लेने के लिए घर जाती है। रास्ते में रोज उसे रोकर कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन एबी रोज के गले में वही पेंडेंट देखती है और घर चली जाती है। वह गिफ्ट बॉक्स खोलती है जो खाली होता है और रोने लगती है। टिम उसके सामने आता है और उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें पॉल रोज को किस कर रहा था। यह टिम द्वारा बनाया गया एक डीप फेक था। एबी रोने लगती है। पॉल एबी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कॉल नहीं उठाती। पॉल घर जाता है। टिम उसे बताता है कि एबी उससे नहीं मिलना चाहती। पॉल उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी एबी आती है और उसे चले जाने को कहती है। पॉल अपना सामान लेकर चला जाता है। रास्ते में रोज का फोन आता है जो बताती है कि टिम ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। पॉल तुरंत एबी से संपर्क करके उसे इस बारे में बताता है। एबी उसे घर आने को कहती है। फोन करने पर पता चलता है कि टिम ने एबी की आवाज का उपयोग करके पॉल को घर बुलाया था। पॉल घर आता है और टिम एक शॉल से उस पर वार करके उसे बाथरूम में ले जाता है। रोज दरवाजे पर आती है कुछ आवाज सुनकर। टिम कहता है कि यह सिर्फ पानी गिरने की आवाज है। इसके बाद वह बाथरूम में पॉल को मार देता है। वह एबी के पास जाता है, उसे लाल ड्रेस देता है और पहनने को कहता है। एबी घबराती है, लेकिन ड्रेस पहनकर आती है। वे सूर्यास्त देखते हैं और एबी कहती है कि तुमने बिल्कुल सही किया। रात के खाने पर टिम उससे प्यार का इजहार करता है, लेकिन एबी कहती है कि उसकी तरफ से ऐसी कोई भावना नहीं है। अगले दिन एबी को दोबारा रोज मिलती है, जो पॉल की कॉल के बारे में बताती है और कहती है कि उसे लगा कि पेंडेंट पॉल ने गार्डन में मदद के लिए दिया था। एबी घर जाती है और वीडियो रिकॉर्डिंग को फिर से देखती है। उसे रिकॉर्डिंग में एक गुलदस्ता दिखता है जिसे उसने घटना के काफी बाद खरीदा था। उसे शक होता है। उसे अपने बॉस की वह बात याद आती है जिसमें उसने रोबोट्स के चेहरे बदलने का जिक्र किया था। एबी ज्वेलरी स्टोर को कॉल करती है और पता चलता है कि पेंडेंट टिम ने ही खरीदा था। इसके बाद वह गार्डन का प्लान देखती है। प्लान में सिर्फ 2 क्यारियां थीं, लेकिन वहाँ 3 क्यारियां बनी है। वह टिम को स्टोर पर भेजती है और खोदना शुरू करती है। उसे वहाँ पॉल का शव मिलता है। वह घबरा जाती है। टिम आ जाता है। एबी तुरंत डीएक्टिवेशन कोड बोलती है। टिम डीएक्टिवेट होता है, लेकिन तुरंत फिर से सक्रिय हो जाता है। एबी को पता चलता है कि टिम ने उसकी आवाज का उपयोग करके डीएक्टिवेशन कोड बदल दिया था। एबी भागकर घर के अंदर जाती है, लेकिन टिम भी अंदर पहुंच जाता है क्योंकि
उसे सारे सुरक्षा कोड पता है। एबी कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन टिम उसे मारकर बेहोश कर देता है। एबी बाथरूम में जागती है और भागने की कोशिश करती है लेकिन टिम आ जाता है। दूसरी तरफ रोज अपने किचन से एबी के घर में लाइट फ्लैश होते देखती है। टिम एबी से कहता है कि वह उससे प्यार करता है लेकिन वह आज रात को उसकी मेमोरी से मिटा देगा। तभी रोज दरवाजे पर आती है और कहती है कि वह जानती है कि अंदर कुछ हो रहा है। टिम मना करता है। एबी खुद को आजाद कर लेती है और चाकू लेकर टिम पर तान देती है। टिम एबी की गर्दन पकड़कर उसे उठा लेता है। तभी रोज अपनी कार से घर के शीशे की दीवार पर टक्कर मारती है लेकिन शीशे को कुछ नहीं होता। रोज एक डंडा लेकर टिम को मारती है। टिम डीएक्टिवेट हो जाता है और रोज बेहोश हो जाती है लेकिन टिम दोबारा सक्रिय होकर एक चाकू से रोज को मार देता है। टिम एबी को पकड़कर छत की ओर ले जाता है और एबी की आवाज में पुलिस को कॉल करता है, कबूल करता है कि उसने पॉल और रोज का मर्डर किया है। छत पर ले जाकर वह कहता है कि डीएक्टिवेशन कोड अभी भी है लेकिन एबी उसे कभी नहीं बोलेगी। जैसे ही टिम उसे छत से नीचे फेंकने वाला होता है, एबी उससे अपना प्यार कन्फेस करती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। टिम तुरंत डीएक्टिवेट हो जाता है। यही उसका डीएक्टिवेशन कोड था, प्यार का इजहार। एबी सदमे में है। तभी उसकी स्मार्ट वॉच पर एक नोटिफिकेशन आता है कि वह गर्भवती है। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है।